हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्या कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा जब अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि हम एल्डोल के थ्रू हमें करना चाहिए। कैसे? पहले एल्डोल से क्या करेंगे, एल्डोल बनेगा, मतलब एल्डिहाइड और OH आएगा, और उसके OH को फिर क्या कर सकते हैं, आपका वाटर निकल जाता है, जिससे क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। या सीधे साधे यदि आपसे कहा जाए कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, तो जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। एक तरफ क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन, और एक तरफ लगाएंगे हाइड्रोजन। समझ में आ रहा? तो यहाँ को लगा लो ऑक्सीजन और यहाँ को लगा लो हाइड्रोजन, ठीक, या यहाँ को लगा लो हाइड्रोजन और यहाँ को लगा लो ऑक्सीजन। वो डिपेंड करेगा किस में कन्वर्ट हो रहा है, किससे बनाना इजी है। तो फिलहाल इस रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर को जो बना है वो ऑक्सीजन है, और यहाँ को क्या लगेगा आपका हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएंगे आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट? ये रिंग ऐसे रहेगी, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, दिख रहा है? ये रिंग ऐसे ही रही, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बना आपका डबल बॉन्ड O, और ये ठीक है। और डबल बॉन्ड O के इधर से क्या निकलता है आपका, जब बेस अटैक करता है तो यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, और प्रोटॉन क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा फिर उसके बाद क्या होता है, वो कार्बोनिल के यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है। ये हम मैकेनिज्म हम जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि इस तरीके का रिएजेंट होगा तब क्या होगा, जैसे PS CS2CO CH डबल बॉन्ड CH CH3 था। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कार्बेनाइन हमने यहाँ को जनरेट, क्योंकि कार्बोनिल इधर है तो कार्बेनाइन इधर जनरेट होना चाहिए, तो हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाए तो एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो बन गया, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन लगाया तो दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो बन गया। तो क्या बन गया आपका, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH CH3CHO, और दूसरा क्या हुआ PHCS2CO CH3 PHCS2CO CH3, तो ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। ठीक, अब क्या होता है, देखो इन सिंथेसिस में, अब ठीक है ये कैसा कंडेंसेशन है, इसमें एक ये कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है, और एक कीटोन है, तो ये कैसा कंडेंसेशन है, मिक्स कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको बनाते समय क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी के साथ कंडेंस हो, ये पॉसिबिलिटी है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, वो प्रोडक्ट बना दें। समझ में आ रहा? इसी का कार्बेनाइन बने और इसी के कार्बोनिल पे अटैक करे, पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसी का कार्बेनाइन बने और इसी के किस पे अटैक कर दे, कार्बोनिल पे अटैक कर दे, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी, इसका कार्बेनाइन बने और इसके कार्बोनिल पर अटैक करे, वो हो सकता है। और फोर्थ, इसका कार्बेनाइन बने और इसके कार्बोनिल पर अटैक करे। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से इन रिएक्शंस को कंट्रोल करना, किसमें, कार्बोनिल कंडेंसेशन को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, हम कैसे करें कि हमें यील्ड अच्छी मिले, हम कैसे करें कि हमारी रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट बने। ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। क्या की जाती है, फर्स्ट है आपका, देखो सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन में क्या है, हमें इस तरीके की रिएक्शन को प्रेफर करना चाहिए जिसमें एक ही मॉलिक्यूल से आपका प्रोडक्ट बन सके। फॉर एग्जांपल, यदि देखो ये आपका CH3 CH2 CH2 CHO, तो क्या होगा, इसी से कार्बोनिल होगा और इसी का कार्बेनाइन होगा, कार्बेनाइन यहीं से जनरेट होगा। इस वाले में तो क्या था, कार्बेनाइन यहाँ से भी हो सकता था, कार्बोनिल दूसरा भी हो सकता था, कार्बेनाइन यहाँ से भी हो सकता था, कार्बोनिल यहाँ भी हो सकता था। मतलब यहाँ पर को क्या था, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी, कार्बेनाइन इसी का भी हो सकता था, कार्बोनिल यही हो सकता था, कार्बेनाइल इसी का, मतलब 4 प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर को क्या होगा, यदि सेल्फ कंडेंसेशन होगा तो एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो एक ही मॉलिक्यूल से कार्बेनाइन बनेगा, उसी मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक करेगा, तो कितना प्रोडक्ट बनेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट मेथड है इस तरीके की, जो ये कार्बोनिल कंडेंसेशन में जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, रिएक्शन ऐसे की जाए जो किसके थ्रू होते हुए जाए, सेल्फ कंडेंसेशन के थ्रू होते हुए जाए। ठीक है, इसका ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म आपको पता है कैसे ये बनेगा, तो इसमें आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और यही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ये है, अब इसकी H पॉजिटिव के साथ फिर से एल्डोल की, क्या हुआ फिर आपका, पहले क्या बनेगा, एल्डोल, और क्या करेंगे, H पॉजिटिव, और उस के प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके का कंपाउंड, ये भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और लेकिन क्या लेते हैं, जब एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो उस समय सिर्फ क्या बनता है, एल्डोल बनता है, क्या नहीं होता उसका, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा? तो क्या बनता है आपका, एल्डोल, लेकिन क्या नहीं बनता, डिहाइड्रेशन नहीं होता। तो पहला हम कैसे इसको ओवरकम करते हैं, बाई सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है,
सेकेंड है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोनिल भी है और इसी मॉलिक्यूल में कार्बेनाइन भी जनरेट होगा। अब सपोज कार्बोनिल यदि ये है तो कार्बेनाइन दो साइड्स हैं जहाँ से जनरेट हो सकता है। वन इज़ फ्रॉम हेयर, इसको मान लो ए, एक साइड, ठीक, और दूसरा है ये, ठीक है। तो क्या होगा, लेकिन होता क्या है देखो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है देखो। एक तो ये है कि कोई भी एक मान लो, ये कार्बोनिल मान लो या ये मान लो, ये यहाँ पर अटैक करेगा। फिलहाल जो मैंने ऊपर ए पाथ में दिखा रखा वो मैंने कार्बोनिल ये माना है और यहाँ से कार्बेनाइन जनरेट हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कार्बेनाइन बनेगा, फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये कार्बोनिल यहाँ पर अटैक करे तो यहाँ पर अटैक करेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि, ठीक है। और हमें मालूम है कि कौन से स्टेबल होती है आपकी, 6 मेंबर मोर स्टेबल है, तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन यदि कुछ इस तरीके से हो जिसमें कि हमें मालूम है कि एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, माइनर, तो इसमें ये नहीं बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 मेंबर रिंग है और जो 8 मेंबर जो साइक्लिक सिस्टम होते हैं अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल है, तो ये आपका प्रोडक्ट आपको अच्छी यील्ड में मिल जाता है, ये आपको नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम दूसरी मेथोडोलॉजी इस तरीके की यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें पता है कि यही प्रोडक्ट मेज़र है या इस तरीके का हमारा रिएक्शन जाएगा, ये मेज़र बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी है अटैक करने की लेकिन बनेगा यही प्रोडक्ट। तो इस तरीके की इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं दूसरी क्या करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। कार्बोनिल में कार्बेनाइन कहाँ से जनरेट होगा। थर्ड था देखो, जो पहली जो रिएक्शंस थी उसमें हमने वन मॉलिक्यूल लिया था, मतलब रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल था, तो वो तो या तो था सेल्फ कंडेंसेशन था या दूसरा क्या था फिर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन थी उसमें भी एक ही मॉलिक्यूल था। सेकेंड है, यदि भैया हम क्रॉस करने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। हमें देखो, हमें मालूम है जब हम कार्बोनिल के रिएक्शन करते हैं तो एक कार्बोनिल हमारा ऐसा होता है जो कार्बेनाइन जनरेट करता है और दूसरा ऐसा होता है जिसके कि कार्बोनिल पर अटैक करना होता है ये, ठीक। तो इसका क्या है, कार्बेनाइन जनरेट हो रहा है और कहाँ पर अटैक कर रहा है, कार्बोनिल पर। अब क्रॉस कंडेंसेशन में इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, देखो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स है, जैसे ए है और प्लस बी है, हम उसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लें जो कि कार्बेनाइन जनरेट कर ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, इसी को कार्बेनाइन जनरेट करना होगा और यही कार्बोनिल पर अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, यदि इस तरीके का है आपका COH और सॉरी R और R डैश, यदि R और R की डैश की जगह H हो, ठीक, तो ये कार्बोनिल कार्बेनाइन जनरेट कर सकता नहीं, दोनों साइड हाइड्रोजन है तो इसमें तो कार्बेनाइन जनरेट नहीं होगा, ठीक। यदि दोनों जो साइड क्या है OET, ये COOET OET, तो अब क्या होगा, ये कार्बेनाइन जनरेट नहीं करेगा। COCl ये कार्बेनाइन। कहने का मतलब यह है कि हमें रिएक्टेंट ऐसा सोचना पड़ेगा इस तरीके का मिक्सचर ऑफ कंट्रोल करने के लिए या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करने के लिए कि एक कार्बोनिल ऐसा हो जिसके अंदर का एनाइन प्रोड्यूस हो ही रह सके और दूसरा ऐसा हो जो एनाइन प्रोड्यूस करे। फिर क्या होगा, एक ही चीज़ हो सकती है भाई, इसका कार्बेनाइन बनेगा और इसके कहाँ पर अटैक करना पड़ेगा, उसको कार्बोनिल पर अटैक करना पड़ेगा। तो इस तरीके की मेथोडोलॉजी यूज़ की जाएगी। R और R डैश की जगह हम ये ग्रुप ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, AR ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटिल ले सकते हैं, ठीक है, टर्शरी एल्किल ले सकते हैं, COET ले सकते हैं। तो इनको लेने पर क्या होगा, आपका जो यहाँ पर हैं वहाँ जो अल्फा कार्बन है वहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या नहीं होगा वहाँ पर को, कार्बोनिल ही जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोनिल जनरेट नहीं होगा जिससे कि क्या होगा, आपका इसका कार्बेनाइन बनेगा और इसके कार्बोनिल पर ही अटैक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है आपका एक रिएक्टेंट है, इसका क्या किया हमने, इसको क्लीवेज किया ये, ठीक। तो ये कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 का एग्जाम्पल है अनन्या। तो 1 2 3 है देखो, 1 2 3 डाई O है, हमने ये क्लीवेज किया तो ये तो क्या बनेगा आपका, इसका देखो ये कार्बोनिल है तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ठीक है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो गया। इसको करने के लिए क्या कर दिया देखो, OET लगा दिया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, COOET और OET। अब क्या होगा भाई, ये तो कार्बोनिल जनरेट कर ही नहीं सकता, बेस डालेंगे तो कार्बोनिल यहीं से जनरेट होगा और ये कार्बेनाइन यहीं से जनरेट होगा और जो कार्बेनाइन जनरेट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक। तो ये जो कार्बोनिल बना है उसमें कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कार्बेनाइन को क्या कर सके,
जनरेट कर सके। तो कार्बेनाइन इसका बन जाएगा और इसके कार्बोनिल पर अटैक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सिंथेटिक पाथवे भी यही है, इसको लिया, इसको बेस के साथ रिएक्ट किया, तो ये आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और, जैसे ये था आपका ArCO CH डबल बॉन्ड CH AR, तो डिस्कनेक्शन हमने यहीं से करना है अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये क्या होगा आपका कार्बेनाइन वाली साइड रखनी चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल के बगल में कार्बेनाइन रहना चाहिए, तो ये ऐसे रहने दो। और यहाँ क्या आएगा O, तो क्या हो गया देखो AR-CO, और यहाँ को क्या लगा दिया H। तो अब ये ऐसा मॉइटी है जो क्या नहीं जनरेट कर सकता, कार्बेनाइन नहीं बना सकता है, ठीक। तो कार्बेनाइन किसका बनेगा, यहाँ से कार्बेनाइन बनेगा और इसके कार्बोनिल पर अटैक करेगा, समझ में आ रहा। तो दूसरी मेथोडोलॉजी इसको कंट्रोल करने की क्या अपनाई गई है कि हमें इस तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल लिखना चाहिए कि आउट ऑफ 2 1 कैन जनरेट कार्बेनाइन, और जो सेकेंड मॉइटी है वो किसी भी कंडीशन पे कार्बेनाइन को जनरेट ना करे, इस तरीके का हमें रिएक्टेंट ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको और अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इनॉल की रिएक्शंस, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप का हम पहले भी बता चुके हैं। माना आपका CS2 और CS2 दोनों सेम साइड है और हम चाहते हैं कि एक ही साइड पर अटैक हो, तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, COET। तो COET लगा देंगे तो ये वाली साइड कैसी हो जाएगी आपकी, ये वाले कार्बन एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हम पहले कर चुके हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल लिख लेना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होना चाहिए आपका, COET ग्रुप हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका विटिक रिएजेंट, ठीक है। वैसे तो विटिक रिएक्शन में हमने इस तरीके का भी इलाइड देखा था, लेकिन कार्बोनिल के केस में इस तरीके का इलाइड है जो कि कार्बेनाइन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, कार्बेनाइन को जनरेट करेगा, ये स्पेसिफिक कार्बेनाइन जनरेट करेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको कार्बोनिल में डाल देंगे, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यदि इसको डालेंगे तो उसका कार्बेनाइन, जैसे जो दूसरा कंपाउंड है उसका कार्बेनाइन जनरेट नहीं होगा, उसके कहाँ पर अटैक करेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बेनाइन का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये सीधे कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपका रिफॉर्मेटस की रिएक्शन है, ये समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि हम रिएजेंट ही ऐसा डालें जिसमें ऑलरेडी कार्बेनाइन है। यदि खुद ही नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे में तो नेगेटिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे कहाँ अटैक करेगा वो, कार्बोनिल पर ही अटैक करेगा। तो ये कार्बेनाइन स्पेसिफिक कार्बेनाइन है और ये क्या है आपका कार्बोनिल। तो P डबल बॉन्ड OR CH नेगेटिव COOR, ठीक। ये क्या विटिक रिएजेंट यूज़ किया जाता है इस तरीके की रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में भी स्पेसिफिक कार्बेनाइन बनता है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, कार्बेनाइन बना हुआ होगा और उसको हम आइसोलेट भी कर लेते हैं, किसको, जो उसका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, और उसको कार्बोनिल में डाल देंगे। कार्बेनाइन जो जनरेट कर रहा है वो हमारे पास है, और दूसरा किस में डाल देंगे, कार्बोनिल में डाल देंगे, तो वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा। तो इसके लिए देखो क्या है, आपको पहले रिफॉर्मेटस की रिएक्शन पता है किसकी होती है, आपकी ऑर्गेनो जिंक की होती है। किसके साथ होती है, एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है। होता क्या है आपका, ऑर्गेनो जिंक बनता कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए ऑर्गेनो जिंक। इसके लिए क्या लेते हैं, ये है ईस्टर, कौन सा, एल्फा, क्या ले रहे हैं आपका, एल्फा ब्रोमो ईस्टर, क्या लेते हैं, एल्फा ब्रोमो ईस्टर। इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जब जिंक के साथ। तो जिंक क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट होता है, ठीक है। और क्या बनता है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो क्या हो गया देखो, CH2ZnBr, पहले CS2Br था, अब क्या हो गया CH2ZnBr, CO बाकी ऐसा ही रहा। ये क्या बनाता है पहले आपका, ऑर्गेनो जिंक। और ये ऐसा कंपाउंड है जो क्या होगा, जिसमें जिंक में डेल्टा पॉजिटिव और एक डेल्टा नेगेटिव, तो क्या इजीली बना देता है, कार्बेनाइन। क्या बनाता है, ये कार्बेनाइन जनरेट करने के लिए रिएजेंट है, ठीक है। फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोनिल के साथ करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा ये नेगेटिव। अब ये कार्बेनाइन इसने जनरेट किया है, यहाँ हमने बेस वगैरह नहीं डाल रखा जो ये कार्बेनाइन जनरेट करेगा, तो ये सीधे कहाँ पर अटैक करेगा, इसके कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक है। कार्बोनिल के कार्बन पे करेगा और आपका क्या बन जाएगा, आपका ये हाइड्रोक्सी ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। कौन सा, अल्फा बीटा, कौन सा हाइड्रोक्सी बनते हैं आपके, बीटा
हाइड्रो ऑक्सी ईस्टर्स बनते हैं। ये रिएक्शन है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, ठीक। किसकी? ऑर्गेनोजिंक। ऑर्गेनोजिंक बनाते कैसे हैं? अल्फा ब्रोमो ईस्टर की जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्या होता है? कार्बन ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट हो जाती है। क्या बन जाता है? जिंक कार्बन से अटैच हो जाता है। जिंक कार्बन से अटैच हो जाता है, इट मीन्स ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है। और जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो इजीली क्या जनरेट करता है? ये कार्बेनाइन जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है। तो ये कार्बेनाइन जनरेट करेगा और ये कार्बेनाइन कार्बोनिल पर अटैक करेगा। ये आइसोलेट कर देते हैं, ये रिएक्शन करा के इसको आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उसमें क्या डाल देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में डालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर रिएक्शन करेगा और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है CH3 CH2 COH CH2 CH3 और ये से अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या करा? ये डिस्कनेक्शन किया, ये डिस्कनेक्शन किया तो ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो क्या हो गया? देखो ये पॉजिटिव तो आपको पता ही है क्या होगा आपका? कीटोन। ये नेगेटिव क्या होगा? COOET और ये C नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? Br। समझ में आ रहा? अब बनाएंगे कैसे? देखो ये था आपका स्टार्टिंग मटेरियल Br CH2 COET, जिंक डाला तो क्या हो गया? ये जिंक इंसर्ट हो गई इनके बीच में, क्या हो गया? COET कार्बन ZnBr। फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन करी? दूसरे के साथ, तो क्या होगा आपका? ये ऐसे निकलेगा क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कहाँ पर अटैक होगा? ये कार्बेनाइन इसी का जनरेट होगा और ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा, आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इसको बनाने का नेक्स्ट मेथड। अगला है एक नई मेथोडोलॉजी और यूज़ की जाती है, क्या बनाया जाता है? इनेमीन बनाए जाते हैं। इनेमीन्स क्या होते हैं आपके? ये भी एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या जनरेट करता है? कार्बेनाइन को जनरेट करता है, ठीक है। इनेमीन्स कैसे बनते हैं? आपका जो क्या दिखा रखा है यहाँ पर को देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। एल्डिहाइड कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं? आपका सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? आपके इनेमीन बन जाते हैं, ठीक है। RCH2 CHO प्लस R2NH H पॉजिटिव, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड C और क्या हो जाता है? NR2, ठीक है। होता कैसे? यदि इसको पूरा और डिटेल में इनेमीन बनाने का मेथड देखना चाहोगे तो कैसा होता है? ये है आपका RCH2 C डबल बॉन्ड O और H होगा और यहाँ क्या होगा? NRH, ठीक है। चलो देख लेना, ये बनाना इजी होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से हो गया नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा, समझ में आ रहा है? इस तरीके से फिर क्या निकल जाएगा? बाद में वाटर निकल जाएगा, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों के बीच में से। तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH और NR2 हो जाएगा। अब ये जो इनेमीन होता है ये भी क्या करता है आपका? कैसे? देखो ये इसमें कैसे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का? ये यहाँ पर को कार्बेनाइन जनरेट करेगा, ठीक। तो यहाँ होगा C नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? इस एमीन को हटा के कार्बोनिल में फिर से कन्वर्ट कर देंगे, कैसे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? H, यहाँ क्या आ जाएगा? OH, यहाँ क्या आ जाएगा? H, यहाँ क्या आ जाएगा? OH। तो क्या हो जाएगा? COHOH अनस्टेबल और C क्या निकल जाएगा? वाटर। तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो इनेमीन्स भी क्या करते हैं? आपका कार्बेनाइंस को जनरेट करते हैं। सीधे साधे समझो, एल्डिहाइड की सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन किया, इनेमीन बने, और इनेमीन का जो ये सेंटर है ये कार्बेनाइन को जनरेट करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इस पर कौन अटैक करेगा? जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैक करेगा। ये यहाँ हो गया, समझ में आ रहा होगा, ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। और फाइनली क्या हो गया? इसका हाइड्रोलिसिस किया तो HOH, H और OH, तो ये तो जो भी निकला अमोनियम सॉल्ट निकला मतलब, और इसका क्या हुआ? OH और इसमें से वाटर निकल जाएगा, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंपाउंड है, देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा में यहाँ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक मॉइटी तो आपको ये दिख ही रही होगी कार्बोनिल, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ये डबल बॉन्ड O लगाते हैं ना यहाँ, डबल बॉन्ड O, तो ये बाकी चीज़ वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या कहा था? एक तरफ 2H लगाना, एक तरफ क्या लगाएंगे? O। तो ये क्या हो गया? देखो O लगाया और यहाँ H लगाया तो ये हो गया। अब सिंथेसिस कैसे करते हैं? इनेमीन के थ्रू हमने सिंथेसिस करनी है, तो हमने क्या करा? पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड की किसके साथ रिएक्शन कराई? मॉर्फोलिन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी एमीन है, तो मॉर्फोलिन के साथ रिएक्शन कराई किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की। तो क्या हो गया आपका? ये क्या बना? आपका इनेमीन बन गया, ठीक है। और इस इनेमीन की फिर किसके साथ रिएक्शन की? कार्बोनिल की। हमें पता है कहाँ पर आता है, यहाँ पर को आना चाहिए नेगेटिव, ठीक। और ये ऐसे हो जाएगा, ये तो मतलब ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे।
तो ये यहाँ से यहाँ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, दिख रहा होगा, ठीक है। और फाइनली क्या होता है आपका, ठीक, वहाँ से वाटर निकल जाएगा तो आपको मालूम है डबल बॉन्ड बनेगा। और लास्ट में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, तो वाटर में से कार्बोनिल फिर बन गया और आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये था आपका क्या, जो इसमें क्या आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं किस तरीके की, कि मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, यील्ड कम आ रही है, तो उस समय हमें किस किस तरीके की मेथोडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या था, सेल्फ कंडेंसेशन कर सकते हैं। सेकंड क्या था, इंट्रामॉलिक्यूलर कर सकते हैं। क्रॉस कंडेंसेशन में क्या था, एक तो ये था कि हम इस तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें कि R और R' ऐसी कंडीशन बनाए कि वो कार्बेनाइंस जनरेट ही ना कर पाएँ। उसके अलावा क्या था, कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट थे, वेटिक रिएजेंट है, या आपका रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन है, या फिर आपकी क्या है, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके थ्रू हम कार्बेनाइन को डालें और फिर वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा।